हेलो दोस्तों, अभी हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट देखने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ड्यूअलिटी और इसमें आपको मज़ा आने वाला है। वैसे तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कई बार इसको ट्रिकी होता है और काफ़ी सारी बुक्स में इसको थोड़ा अलग तरीके से बताया गया है, तो आपको समझने में शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप ये मेथड को फॉलो करोगे तो आप ड्यूअलिटी का कोई भी एग्जाम्पल समझ पाओगे और अपने आप से गिन पाओगे। शुरू करते हैं दोस्तों। बेसिक आइडिया ऑफ ड्यूअलिटी, इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू डिफरेंट सिस्टम्स विथ रिलेटेड पैरामीटर्स। माने कि आप ऐसा कह लीजिए, आपको दो सिस्टम को रिलेटेड पैरामीटर से कंपेयर करना है, तो कर सकते हो। ड्यूअलिटी का डिक्शनरी मीनिंग जो मतलब होता है वो अपोजिट टर्मिनोलॉजी के लिए जनरली होता है। तो अपोजिट के लिए हम एक कह सकते हैं, लॉजिकली हम उसको एक प्रकार का समानता भी कह सकते हैं कि इसमें इसके पास लकड़ी है तो इसके पास बंदूक है, इस प्रकार आप कह सकते हो। अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ कह रहा हूँ कि इसके पास पानी है तो इसके पास आग है, तो दो की कंपैरिजन जब आएगी तो ये ड्यूअलिटी का बेसिक फंडामेंटल है। जैसे कि मैंने कह दिया कि करंट इज सेम इन सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में हमको पता है कनेक्टेड सारे एलिमेंट्स में सेम करंट फ्लो होगा। तो ये स्टेटमेंट का ड्यूअल स्टेटमेंट क्या होगा दोस्तों? मैं ऐसा बोलूंगा, करंट के बजाय मैं बोलूंगा वोल्टेज, सीरीज के बजाय पैरेलल बोल दूंगा। तो वोल्टेज इज सेम फॉर पैरेलल सर्किट। देखिए दोनों सिमिलर भी है और ऑपोजिट भी है, तो ये कंसेप्ट को ड्यूअलिटी कहा जाता है। कुछ पैरामीटर्स देखते हैं दोस्तों। ये आपको पैरामीटर याद रखते हैं, इसको बाय हार्ट करना है। वोल्टेज तो हम कहेंगे करंट, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स, ओपन सर्किट क्लोज सर्किट, केवीएल केसीएल, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस। यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस का इंडक्टेंस नहीं कहेंगे क्योंकि R इज इक्वल टू 1/G होता है, वो हमको पता है। इंडक्टेंस कैपेसिटेंस दोनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे से अपोजिट होती है। सीरीज पैरेलल नोड मेश, तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें हैं जो एक दूसरे से समान भी है और एक दूसरे से अलग भी है। तो ये पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं। कुछ इक्वेशंस देखते हैं दोस्तों। एक इक्वेशन है, लेट अस से E इज इक्वल टू आई आर। E इज इक्वल टू आई आर है दोस्तों, तो ये पूरा अलग इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो ये E इज इक्वल टू आई आर है, तो E है ये आपका वोल्टेज है, तो यहाँ पे वोल्टेज की बजाय आएगा करंट। R है तो R की बजाय आएगा G, क्योंकि रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस, और I के बजाय आएगा करंट। करंट है I माने करंट, तो E माने वोल्टेज। तो जहां वोल्टेज है वहां करंट आ जाएगा और करंट है वहां वोल्टेज आ जाएगा। इसी प्रकार E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ई माने वोल्टेज, तो I इज इक्वल टू सी डी बाई डी टी। एल आपका है इंडक्टेंस, तो सी कैपेसिटेंस, डी आई बाई डी टी तो डी बाई डी टी। देखिए दोनों सिमिलर है, दोनों अलग भी है। वोल्टेज है तो करंट है, इंडक्टेंस है तो कैपेसिटेंस है, करंट है तो वोल्टेज है, इसी प्रकार। थर्ड इक्वेशन है E इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी, तो उसको I इज इक्वल टू 1/l इंटीग्रेशन ऑफ ई डी टी। यहाँ पे आप ये इक्वेशन लिख के दोस्तों प्रैक्टिस कीजिएगा। आप थोड़ी देर ये इक्वेशन को ध्यान से देखिए। ओके, हम दो तीन सैंपल एग्जांपल लेते हैं। वैसे तो एक एग्जांपल ही काफी है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे दो तीन एग्जांपल रखे हुए हैं। ये सर्किट है, RLC सीरीज में कनेक्ट किया गया है, वोल्टेज सोर्स है, करंट I फ्लो हो रहा है। तो इक्वेशन हम कैसा लिखेंगे दोस्तों? E इज इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस 1/c इंटीग्रेंट आई डी टी। क्योंकि इसका वोल्टेज आई आर होगा, इसका एल डी आई बाई डी टी होगा, इसका E इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी हो जाएगा। अभी हम इसका ड्यूअल नेटवर्क बनाएंगे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से। ये है आपका वोल्टेज सोर्स, तो यहाँ आएगा करंट सोर्स। ये आहे सीरीज में रेजिस्टेंस, तो यहाँ आएगा पैरेलल में कंडक्टेंस।
ये है सीरीज में इंडक्टेंस, तो ये आएगा पैरेलल में कैपेसिटेंस। ये है सीरीज में कैपेसिटेंस, तो यहाँ आएगा पैरेलल में इंडक्टेंस और सर्किट कनेक्टेड। बहुत ही इजी है दोस्तों। तो अब हम करंट के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू, इसके लिए करंट E इंटू जी हो जाएगा, इसके लिए करंट सी डी ई बाई डी टी हो जाएगा, इसके लिए 1/L इंटेग्रल ई डी टी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको ये इक्वेशन की प्रैक्टिस करनी होगी। ये तो बिल्कुल फंडामेंटल है। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, सीरीज में रेजिस्टेंस, पैरेलल में कंडक्टर्स, सीरीज में इंडक्टर, पैरेलल में कैपेसिटर, सीरीज में कैपेसिटर, पैरेलल में इंडक्टर। चलिए और एक दो सर्किट देखते हैं। चलिए बोलिए, आप लोग अपनी तरफ से नोट में ट्राई कीजिए। चलिए, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। दोस्तों हम यहाँ पे वैल्यू का कुछ भी नहीं करेंगे, वैल्यू के बारे में वी विल नॉट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स ले लिया, करंट सोर्स हो गया, यहाँ पे सीरीज में रेजिस्टेंस आ गया, तो पैरेलल में कंडक्टर्स। देखिए यहाँ पे ओम है तो यहाँ पे सीमेंस है 1/5। अभी यहाँ पे देखिए पैरेलल में इंडक्टेंस, तो सीरीज में कैपेसिटेंस हो जाएगा। देखिए 6 हेनरी तो 6 फेराड, पैरेलल में कैपेसिटेंस तो पैरेलल में इंडक्टेंस 4 हेनरी का इंडक्टेंस हो गया, सर्किट क्लोज। देखिए एक ही फंडामेंटल पे चल रहा हूं, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, इंडक्टर, कैपेसिटर, कैपेसिटर, इंडक्टर, सीरीज, पैरेलल, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, दैट्स इट। और एक सर्किट देखते हैं दोस्तों, एक ये लास्ट सर्किट समझ लेते हैं हम लोग। तो करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, पैरेलल में कंडक्टेंस, सीरीज में रेजिस्टेंस, पैरेलल में कैपेसिटर्स, सीरीज में इंडक्टेंस, सीरीज में इंडक्टेंस, पैरेलल में कैपेसिटर्स, पैरेलल में कैपेसिटर इंडक्टेंस, सीरीज में कैपेसिटेंस, पैरेलल में कंडक्टेंस, सीरीज में रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आपका नेटवर्क क्लोज हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ये जो नेटवर्क है ये आपका ड्यूअल नेटवर्क हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, बुक्स में काफी सारी मेथड्स दी है, स्टेप दी है, डोंट वरी अबाउट दोज मेथड्स, आपको कन्वर्जन आना चाहिए। मेथड्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी सारा उसमें आपको ड्रॉ करके इरेज करना होता है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसको फंडामेंटली समझिए। एक और लास्ट ले लेते हैं दोस्तों, दो है। चलिए, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, पैरेलल में रेजिस्टेंस, सीरीज में कंडक्टेंस, सीमेंस हो गया, सीरीज में इंडक्टेंस, पैरेलल में कैपेसिटेंस, पैरेलल में कैपेसिटेंस, सीरीज में इंडक्टेंस, सीरीज में रेजिस्टेंस, पैरेलल में कंडक्टेंस, और वोल्टेज सोर्स तो करंट सोर्स। वैल्यू नहीं बदल रहा हूं दोस्तों, सिर्फ यूनिट बदल रहा हूं, आपको ऐसा ही करना है। और ये नेटवर्क आपका हो गया। तो दोस्तों ड्यूअल नेटवर्क, आई होप आपको इसमें मजा आया होगा। बहुत ही यूजर फ्रेंडली कह सकते, थियरी बहुत ही इजीली अंडरस्टूड है, आपको सिर्फ एनालॉजी समझनी है। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।